Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So today we'll not having any classes, but today we will be discussing on the exam pattern and question paper format. You can say it's a small analysis regarding a term 1 examination pattern, or you can say a question paper pattern. Okay, there are two things out here. एक है एग्जाम पैटर्न की एग्जाम पैटर्न हम लोग जो ट्रेडिशनली जो देख के आए हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनली पहले से जो बोर्ड एग्जाम्स होते आया है उसमें क्या चेंजेस आया, स्पेशली फॉर द ईयर 2021 टू 22 स्पेशल स्कीम है ये. इज दैट क्लियर? ये एक प्रकार से एक स्पेशल एक गवर्नमेंट का ये एक नया चेंजेस लाया है जस्ट फॉर द ईयर 2021 एंड 22. इसमें हम लोग एग्जाम पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट देखेंगे और उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वीडियो में. ठीक है, तो सबको पता है कि वी ऑल आर फेसिंग पैंडेमिक, दैट इज कोरोना. यस, एवरीवन आर अवेयर ऑफ दैट. सो उसी के चलते गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि देयर आर वेरियस अनसर्टेनिटीज, कि सीबीएसई को भी पता नहीं है, तुमको भी पता नहीं है, मुझको भी पता नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है. तो उसके आधार पर गवर्नमेंट ने किया. तो लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम टर्म एकेडमिक ईयर 2022. तो ये जो में लिखा गया है ये मेरे द्वारा कहा नहीं गया है, ये सेट बाय द सर्कुलर. तुम लोग सीबीएसई में जाके देख सकते हो, ये पहला पेज है, 5 पेज का सर्कुलर है. इसमें दिया गया है पैंडेमिक इशूड ऑलमोस्ट सीबीएसई स्कूल टू फंक्शन इन अ वर्चुअल मोड. तो ये सब तुम लोग पढ़ सकते हो. इसी के आधार पे ये सीबीएसई सर्कुलर है. तुम लोग दे सकते हो सर्कुलर नंबर यहाँ पे दिया, यू कैन लुक दिस. इस सर्कुलर नंबर को देके 5 पेज का है, तुम लोग पढ़ सकते हो. मैंने फर्स्ट पेज दिया है. तो देखो, एक प्रकार से जो कॉलेजेस में होता है ना सेमिस्टर वाइज 2 सेमिस्टर में बांटा जाता है या 3 सेमिस्टर्स में, ऐसे ही तुम लोग का 2021 एंड 22 का एकेडमिक ईयर है. अब ये जरूरी नहीं है कि आने वाले एकेडमिक ईयर्स में भी ऐसे चलेंगे, ठीक है, बट स्पेशली इस ईयर के लिए आप लोगों को ये जो बनाया गया है, इसी सर्कुलर के आधार पे आप लोगों को एग्जामिनेशन पैटर्न बनाया गया है. टर्म हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म. हो सकता है कि अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन सीबीएसई ने ये तय किया कि 50% इक्वली मतलब डिवाइड कर देंगे टर्म 1 एंड टर्म 2 में. द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 हैज बीन रैशनलाइज्ड. रैशनलाइज्ड मतलब डिडक्ट किया गया है, कुछ कम किया गया है. जैसे समय कम था तो सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स को मतलब सिलेबस से क्या कर दिए है, बाहर कर दिए है. ठीक है, और इसका मतलब ये जब बाहर कर दिए हैं तो टर्म 1 जो रहेगा बेटा, अब हम लोग को टर्म 1 आ रहा है तो इसलिए टर्म 1 के बारे में ही बात करेंगे. टर्म 2 के लिए भी सर्कुलर में दिया गया है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, 2 घंटे के पेपर रहेंगे, और फिर भी उसको हम लोग बाद में जब टर्म 2 आएगा उसी समय डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभी देयर आर वेरियस अनसर्टेनिटीज हो सकती है. तो हो सकता है कि फ्यूचर फर्दर गवर्नमेंट इसमें चेंजेस भी ला सके. ठीक है, तो हो सकता है, अब किसी को पता नहीं है. तो टर्म 1 का बात करें तो नवंबर टू दिसंबर में होगा. ये सबको पता भी चल गया होगा कि तुम लोगों का रूटीन भी आ चुका है टर्म 1 का. एसएसटी सबसे पहला है, दिखाएंगे तुम लोगों को. 90 मिनट्स के रहेंगे पेपर, और वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट, एंड इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1. यानी कि 90 मिनट्स का पेपर रहेंगे, इसमें 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए रहेंगे फॉर रीडिंग दियर क्वेश्चन पेपर. इज दैट क्लियर? एंड उसमें क्या बोलते हैं, OMR शीट भी दिया जाएगा. ठीक है, तो लेकिन अब वो किस प्रकार का है मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन जिस दिन मिलेगा मैं तुम लोगों को वो भी प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस भी कराएंगे हम लोग उसमें. तो 90 मिनट्स के पेपर रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में. सो ओनली इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड इट विल ओनली कवर द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1. केवल टर्म 1 के सिलेबस से आएंगे, वो भी कम किया हुआ सिलेबस. तो सिलेबस भी दिखा देंगे तुम लोगों को आगे. ठीक है, तो ये समझ में आया सबको कि टर्म 1 में कैसे होना है, कि 50% सिलेबस 100% में 50% सिलेबस टर्म 1 में आएंगे,
50% सिलेबस टर्म 2 में आएंगे। एंड रिमेंबर दैट टर्म 1 एंड टर्म 2 हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस। ये दोनों को ही मिला के तुम्हारा क्या किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट बनेंगे। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके लिए तुम्हारे लिए यहां पे कहा जाए तो हम बोलेंगे सेंटर्स तुम्हारे स्कूल में ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सेंटर्स विल बी इन योर स्कूल, ठीक है। लेकिन टर्म 2 में हो सकता है कि सेंटर्स प्रोवाइड करे सीबीएसई, अगर हालात अच्छे रहे तो हो सकता है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम वाले माहौल क्रिएट कर दे सीबीएसई। और 90 मिनट्स का पेपर होगा जिसमें केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। किस में रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट, ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टर्म 1 में ये था, तो टर्म 2 में जो था वो जब टर्म 2 आएगा उस समय चर्चा करेंगे हम लोग। अभी टर्म 1 समझो। तो तुम लोग ये सर्कुलर देख सकते हो, यू कैन फॉलो, एंड दिस सर्कुलर इज फॉर क्लास 10th एंड 12th, ओके। अब फिर सोचते 9 और 11th के लिए क्या है, 9 और 11th का बोर्ड्स नहीं है, तो हो सकता है कि 9th और 11th के लिए भी बहुत सारे ये एकेडमिक अपने से डिसाइड कर सकता है, वो डिस्क्रिप्टिव ले या एमसीक्यूज ले, दोनों में हो सकता है कि बहुत सारे स्कूल एमसीक्यू पैटर्न ही वो लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब चांसेस है, सो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखेंगे तो ये सीबीएसई का मतलब सैंपल पेपर है, तो सैंपल पेपर आ गया है, तो कोड 087 तुम लोग भी देख सकते हो। 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40, ठीक है। अब देखो जनरल इंस्ट्रक्शन तुम लोग ध्यान से समझो। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 4 सेक्शंस। अब फिर एक बार ये मत सोचना, देखो बेटा अब तुम लोग, मैं केवल एसएसटी का बात कर रहा हूं, सोशल स्टडीज का। अब हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पैटर्न जो सेक्शंस वगैरह हो दूसरे सब्जेक्ट में अलग हो, जैसे इंग्लिश में अलग हो सकता है, साइंस में अलग, वो एमसीक्यूज रहेंगे, लेकिन थोड़ा जो सेक्शंस है ये थोड़ा क्या हो जा अलग हो सकता है, क्योंकि अब हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं हम लोग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, 4 है हम लोगों का। तो 4 में से 10 मार्क्स, मतलब एक प्रकार से एवरेजली मानो 40 मार्क्स का इक्वली मार्क्स आएंगे। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन रहेंगे, 24 में से 20 क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मान लो 20 क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कितने करने पड़ेंगे, 18। सेक्शन सी हैज 12 क्वेश्चन दैट इज केस बेस्ड एंड अटेम्प्ट एनी 10। अब इसमें प्लस 10 कर दो, प्लस 18, ओके। एंड मैप डी, सॉरी सेक्शन डी कंटेन्स 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट बोथ, ठीक है। तो और मिला के कितना हो गए, 20। तो कुल मिला कितना है, कितना आ रहा है, 50। कितने आ रहे हैं, 50। अब तुम लोग देख रहे हो इक्वल्स टू 50 क्वेश्चन, कुल मिला के 60 क्वेश्चन है कुल टोटल। तो एवरेजली तुम लोग हिसाब अनुमान लगा सकते हो, तो 60 क्वेश्चन में कितने करने तुमको, 50। अब फिर तुम लोग सोचोगे कि 40 मार्क्स का है तो 50 क्वेश्चन है तो कैसे मिलेगा। सो दैट मीन्स डिवाइड कर लो सिंपली, एक क्वेश्चन का मैक्स कैरी करेगा 0.8 मार्क्स, एवरेज एक प्रकार से अप्रोक्सीमेटली 0.8 मार्क्स। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे तुमको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। इज दैट क्लियर? सो नाउ 0.8 मार्क कैरी करेगा एक क्वेश्चन, यानी कि 40 मार्क्स का पूरा पेपर रहेंगे, 50 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन 60 है, यू हैव टू अटेम्प्ट हाउ मेनी, 50। और एक चीज मैं यहां पे बता रहा हूं, फिर ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, डायरेक्ट बोल दिया गया है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क कैरी करेंगे। अब बेटा देखो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेंगे कि तुम लोगों का जो क्वेश्चन तुम लोग पहले अटेम्प्ट करोगे उसी का ही मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब कभी कभी क्या हो जाता है कि मिस्टेक्स होता है, 24 क्वेश्चन में 20 करने के लिए बोला है, तुमने 22 कर दिए, ठीक है, तुम्हारा लास्ट नंबर 22 है, 22 तुम्हारा सही है लेकिन 19 रॉन्ग है, तो तुम्हारा ये मार्क्स काउंट नहीं होगा। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस का जो आंसर रहेगा वही काउंट होगा। इज दैट क्लियर?
जैसे कि 20 क्वेश्चन करना है ना 24 में, 24 में कितने करने हैं? 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो पहला 20 तुम करोगे, उसी 20 का ही मार्क एसेस यानी कि असेसमेंट किया जाएगा, असेस्ट किया जाएगा। उसके बाद का चाहे सही हो चाहे गलत हो, असेस नहीं करेगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि बी एक्यूरेट, 20 करना है तो 20 ही करना है, क्वेश्चन नंबर से तुमको मतलब नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू द गिव एज डायरेक्टेड बाय द जनरल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को काफी अच्छे से पढ़ना है बेटा एग्जाम्स देते समय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट देखेंगे। सेक्शन ए रहेंगे, सेक्शन बी रहेंगे एसएसटी में, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो मैंने पहले बात कर लिया है। एक प्रकार से देखोगे, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन करना है 24 में से, 22 में से 18 करना है, 12 में से 10 करना है, और मैप तो जितना दिया जाएगा वो भी एमसीक्यू में रहेंगे, वो मैप भी तुमको करना है, वो कंपलसरी है सारा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अब देखो, ये सिंपल एमसीक्यूज रहेंगे बेटा। स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो दिस विल बी एक, जैसे कि एबीसी में पहला पड़ाव होता है, वैसे ये तुम्हारा पहला पड़ाव रहेगा। ठीक है, नो सेकेंड वन विल बी एमसीक्यू में ही रहेंगे, एमसीक्यूज इन द फॉर्मेट ऑफ असर्शन एंड रीजन में रहेंगे। जैसे कि मैच द कॉलम भी हो सकता है, या स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकता है, या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आ सकता है। सो इसके लिए तुमको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो इससे थोड़ा ये क्या रहेगा, डिफिकल्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेवल बढ़ जाएंगे। सेक्शन सी में तुमको 2 सोर्स या 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे। सेक्शन सी में तुमको 2 सोर्सेस या 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, जिसमें सर यहाँ पे क्वेश्चंस का स्पेलिंग गलत है, तो 6 क्वेश्चंस ईच। एक एक्सट्रैक्ट में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 में से कोई 5 करना पड़ेगा, दूसरे में से 6 में से कोई 5 करना पड़ेगा, यानी कि 12 में से 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन मतलब क्या हो जाएगा? 12। एक एक्सट्रैक्ट, एक केस बेस्ड में कितना रहेंगे? 6, दूसरा में 6, कितना हो जाएगा? 12 में से तुमको कितना करना है? 10। ठीक है, हम लोग सैंपल पेपर देखेंगे, उसके आधार पे ही हम लोग क्या करेंगे, मतलब कल से सुचारू रूप से तुम्हारा कंटिन्यूअस एमसीक्यू हम लोग ट्राई करते रहेंगे, रेगुलर। हम लोग पिक्चर बेस्ड से लेके सब कुछ करेंगे। तो लास्ट वन इज द सेक्शन डी। इसमें मैप वर्क रहेंगे बेटा, इसमें क्या रहेंगे? मैप वर्क रहेंगे, और ये जितना क्वेश्चन दिया गया है वो पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कितना दिए रहेंगे? 2 मैप्स, और दोनों तुमको कंपलसरी करने पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। इज दैट क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट कैसे आएंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन बी में असर्शन एंड रीजन, पिक्चर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड एंड पिक्चर बेस्ड, मैच द कॉलम, ये सब आएंगे। इसमें सिंपल, जैसे कि हु फाउंडेड दी यंग इटली, गुसिप माजिनी, गुसिप गारिबाल्दी, ठीक है, काउंट कावोर, इमैनुअल सेकेंड। अब तुमको सिंपली एक नंबर पे टिक नहीं करना, लेकिन तुमको ओएमआर शीट में भरना है। ठीक है, एंड ये जब एक बार मुझे मिल जाएगा तो तुम लोग को ये भी मैं दिखा दूंगा। इज दैट क्लियर? इसे ढूंढने तो बहुत, लेकिन मिला नहीं। अब देखो सिलेबस फॉर टर्म 1, जो तुम्हारा ये हिस्ट्री है, चैप्टर 1 ही आएंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चैप्टर 1 कंटेम्पररी इंडिया 2, जिसको हम लोग ज्योग्राफी बोले। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज एंड चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। अब यहां पे एक चीज समझो, मैंने यहां पे एक नोट यहां पे लिख देना है, ये चैप्टर में से केवल क्या इवैल्यूएट होंगे? मैप वर्क। तो ये चैप्टर 3 जो ये देख रहा है, इंपॉर्टेंटली देखो, यहां पे जो मैंने ये बॉक्स बनाया है,
ये चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज में शायद हम लोग ने पिछले बार एक क्लास भी किया है डैम्स को लेके, तो उसी में से तुम्हारा क्या आएगा, मैप आएगा। तो ये चैप्टर में से और किसी में से मैप नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये इसमें से कोई एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं आएंगे, और एमसीक्यू आएंगे भी तो वो किससे आएंगे, मैप से आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सेक्शन डी। तो मान के चलो यहां से कितने 2 मैप्स आएंगे या 2 क्वेश्चंस बनेंगे मैप के सेक्शन डी में, सिर्फ इसी में से आएंगे और किसी में से नहीं आएंगे। सीबीएसई ने डायरेक्ट तुम लोगों का सिलेबस में ये लिख, पावर शेयरिंग, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सिविक्स, जिसको हम लोग बोले डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बोले, पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, ठीक है, दोनों एक ही प्रकार का चैप्टर है। ये पावर शेयरिंग का आइडिया फेडरलिज्म में क्या किया गया है, अप्लाई होता है, तो दोनों चैप्टर आएंगे। इकोनॉमिक्स में तुम्हारा डेवलपमेंट आएंगे एंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, 2 चैप्टर कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स। 8 चैप्टर्स में 7 चैप्टर्स विल बी इवैल्यूएटेड, और केवल वाटर रिसोर्सेज किसके लिए रहेगा, मैप के लिए रहेगा। इज दैट क्लियर? आई होप तुम लोगों को ये सिलेबस समझ में आ गया। वैसे पहले भी दिए हैं, बार बार दिए हैं, बोले हैं, लेकिन ये फाइनल बोल रहे हो। अब इससे आगे तुम लोग इतने समझदार हो गए हो कि अब समझ जाओगे। क्लास 10 वैसे ही नहीं पहुंचे हो। सो दिस इज योर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टर्म 1। सब्जेक्ट कोड दिया गया है, तुम्हारा ये रूटीन है, ठीक है। 90 मिनट्स मतलब अप्रोक्सीमेटली कितने, 1.5 आवर, यस। तो तुम्हारे ट्यूसडे 30 नवंबर को तुम्हारा पहला एग्जाम रहेगा 11:30 से लेके 1, दैट मीन्स 1.5 घंटा सोशल साइंस है। उसके बाद सीधा तुम्हारा एग्जाम कब है, 2 दिसंबर, 3rd 4th 8th, यानी कि सोशल साइंस के बाद तुम्हारा साइंस है, साइंस के बाद 3rd दिसंबर होम साइंस है। शायद तुम लोग का नहीं है, ये तुम लोगों का नहीं है होम साइंस, तो तुम्हारा नहीं, तो तुमको एक दिन गैप मिल रहा है यहाँ पे। और 4th दिसंबर को तुम्हारे मैथमेटिक्स है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे कोर्स कोड है, सब्जेक्ट कोड, तुम्हारा सब्जेक्ट कोड कौन सा है, स्टैंडर्ड है, सो दैट विल बी योर कोड। तो भाई स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, टाइम एक ही दिन में होना है, ठीक है। एंड वेडनेसडे 8 दिसंबर को तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू ऑल डोंट हैव दैट। एंड 9th में तुम्हारा क्या है, हिंदी। एंड 11 दिसंबर को तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो आई होप यू ऑल understood the whole examination pattern and question paper format. So from tomorrow onwards we will be discussing the MCQ questions related to this format. इस फॉर्मेट से जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वैसे इससे 2 क्लास तो हम सब कर दिए थे, मतलब कुछ एक इनसाइट या कुछ आइडिया मिल गया है तुम लोगों को। 2 वीडियोस हम बनाए थे, लेकिन कल से फिर वी विल कंटिन्यू ऑन चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। एक चैप्टर में कोशिश करेंगे कम से कम 20, एक चैप्टर से 2 केस बेस लाएंगे, एसेशन एंड रीजन भी लाएंगे, ठीक है, एवरीथिंग। तो उससे पहले हम लोग कल एक सैंपल पेपर भी देखेंगे, ठीक है, वो तुम लोगों का कैसा रहेगा। इज दैट क्लियर? तो तुम लोगों को अगर कोई दिक्कत हो सकता है तो यू कैन ऐड दिस कोड 087, और तुम लोग सैंपल पेपर सोशल साइंस कोड 087 डालोगे तो तुम्हारा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। तुम लोग भी एक बार खुद से एनालाइज कर सकते हो कि पेपर किस प्रकार से बन के आया है। So thank you this much for today. We'll start the MCQs from tomorrow onwards. Thank you.